बात करते हैं इस बार चंद्र ग्रहण के अंदर होलिका दहन कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो इस बार होलिका दहन को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 मार्च को ही कर लेंगे, कुछ कह रहे हैं 3 को करेंगे, तो कोई कह रहा है 4 को करेंगे। तो चलिए शास्त्रों से देखते हैं कि आखिर किस दिन हमें होलिका दहन करना चाहिए। तो फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू हो रही है और 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। तो होलिका दहन जो होता है वो परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। अब देखिए 3 मार्च को तो चंद्र ग्रहण है और इस वजह से सूतक काल जो है वो सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:46 तक रहेगा। तो ग्रहण जो है वो शाम को 6:46 पर समाप्त हो रहा है। तो इसीलिए होली वाले दिन यानी कि 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होता है वो 3 मार्च 2026 को मंगलवार के दिन शाम को 6:46 से लेकर 8:50 के बीच में है। तो अब देखिए यहाँ पर किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम को ही शुरू हो रही है तो फिर उसी दिन होलिका दहन क्यों ना किया जाए। तो देखिए इसका उत्तर ये है कि इस बार 2 मार्च को शाम के समय यानी शाम को 5:58 से ही भद्रा काल भी शुरू हो रहा है और भद्रा काल में भी होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो यही कारण है कि हम 2 मार्च को होलिका दहन नहीं कर सकते भले ही पूर्णिमा शुरू हो जाए, और इसी वजह से हम होलिका दहन 3 मार्च को ही करेंगे और वो भी जब ग्रहण समाप्त हो जाए 6:46 पर। उसके बाद रात को 8:50 तक हम ये कार्य कर सकते हैं। तो 6:46 से लेकर 8:50 तक आपके पास पर्याप्त समय है जिसमें आप ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, शुद्धिकरण, भगवान का अभिषेक और ये सारी चीज़ें करने के बाद होलिका दहन संपन्न कर सकते हैं। और फिर जो रंग वाली होली यानी कि जिसे धुलेटी कहते हैं उसे 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा।